तो कहीं न कहीं पर जो क्षेत्र की वो समस्याएँ हैं और वर्षों का एक इतिहास जहाँ पर देखा जाता है कि कोई 10 वर्ष से विधायक है तो कोई लगातार जो है तो 40 वर्षों का एक इतिहास रच रहा है। तमाम कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब बातों में कहीं न कहीं पर जो हमारा क्षेत्र है, आज भी हम देखते हैं कि अनूपपुर ज़िले को लेकर के जो है कई सारी बातें सामने आती हैं। लोगों ने कहा कि बहुत काम हुआ है, लेकिन आज जो हम स्थितियाँ देखते हैं कि NH 43 के से चले जा रहे होते हैं तो वहाँ पर से हमें जो है तो लगता है कि नहीं, वाकई बहुत काम हुए हैं। सड़क के किनारे जो है तो कहीं पर उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, कहीं विद्यालय बने हैं, नए नए भवन बन चुके। लेकिन जो अंदर के क्षेत्र हैं, जहाँ पर मुझे लगता है ना तो प्रशासन जाता है और ना ही नेता जाते हैं, तो इन जो क्षेत्र की स्थितियाँ हैं उन पर ज़रा फोकस करते हैं। आज हमारे साथ है नरेंद्र सिंह जी, मुन्ना सिंह जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस में काफ़ी वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और चुनाव का एक जो समीकरण है लगभग यही संभालते हैं। तो देखते हैं कि इनके पास जो है तो ऐसा कौन कौन सा विषय है जिन पे लगता है कि हम यहाँ पर इस क्षेत्र को जो है तो काम करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर पार्टीवाद नहीं बल्कि एक विचारवाद जो है तो हमने रखा हुआ है कि विधायक कोई भी बने इस आने वाले सत्र में, इस चुनाव के बाद, तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए। मुन्ना सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं, आज चाहे किसी भी विषय पर हो, वो सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि जनता के साथ जो है तो आज रखा जाए, उसे शेयर किया जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि वाकई में जो है तो कितना विकास हुआ है इस ज़िले का और इस क्षेत्र का। धन्यवाद। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और गंभीर जो समस्या है वो बेरोजगारी है। यहाँ पढ़े लिखे युवा तमाम चारों तरफ बेचारे कहीं ना कहीं मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। 200 रुपये 250 रुपये की मजदूरी पर वो जॉब कार्ड पर मजदूरी कर रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस क्षेत्र के विधायकों ने या इस क्षेत्र में जो अभी तक जो सरकारें थी, इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं किया जिससे कि हमारे बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल सके। और अभी देखिए, कुछ दिनों पहले एक मोजर बियर नाम की कंपनी आई जो जतारी के पास स्थापित हुई, किंतु वहाँ भी हमारे क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा या विधायकों के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई ऐसा उसका एजेंडा नहीं बनाया गया कि क्षेत्र के लोगों को वहाँ अधिक से अधिक संख्या में रोज़गार मिल सके। वहाँ जो भी लोग हैं, बाहर के लोग काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग सिर्फ ठेकेदारी करने का काम, मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। हमारे क्षेत्र के लोग जो पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, उनके हाथ के लिए कोई काम नहीं है। दूसरी एक और समस्या है जो स्वास्थ्य की समस्या होती है। स्वास्थ्य के मामले में आज हमारा ज़िला अनूपपुर जिला अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त सभी से संबंधित, जैसे जो हर मर्ज के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर नहीं हैं। कोई ऐसी इक्विपमेंट, कोई ऐसी बड़ी मशीनें नहीं हैं जिससे सभी को लाभ मिल सके। जैसे ही हमारे लोग रिफ़र होकर जाते हैं जिला अस्पताल में, तुरंत उनके द्वारा शहडोल मेडिकल कॉलेज की ओर रिफ़र किया जाता है। स्वास्थ्य की सुविधाएं भी यहाँ पर बहुत गंभीर रूप ले रही हैं। परासी में एक 30 बेड का अस्पताल खुला हुआ है, हुंगा में हमारे 30 बेड का अस्पताल खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जांच की सुविधाएं नहीं हैं जिससे हमारे आम जनमानस को, गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनको कोई सुविधा मुहैया हो सके, सुविधा के नाम पर जीरो हैं। अब स्वास्थ्य के बाद जब हम आते हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। शिक्षा के मामले में भी यहाँ कोई ऐसी टेक्निकल व्यवस्था नहीं है। जैसे अपना ये होना चाहिए कि 25-25 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर के बीच में ITI के विद्यालय हों, ताकि लोग टेक्निकली जागरूक हो, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें, और उससे अगर रोज़गार उन्हें नहीं मिल रहा, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, तो कम से कम वो स्वरोजगार के माध्यम से काम कर सकें। ऐसी भी कोई यहाँ सरकार के द्वारा व्यवस्था नहीं है। सरकार ने सिर्फ इस क्षेत्र को एक आदिवासी क्षेत्र मान करके और भगवान भरोसे छोड़ दिया। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लड़के, कोई सूरत जा रहा है, कोई बड़ोदरा जा रहा है, माने पलायन का रूप है। आज वोट का समय है। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो हम जब वोटर लिस्ट उठा कर देखते हैं तो पता चलता है कि 1800 मतदाता हैं, उसमें से 300 मतदाता बेचारे बाहर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे क्षेत्र का विकास है। कहने के लिए तो आदिवासी क्षेत्र है, बहुत सारा फंड आता है। किसानों के लिए कितनी उपलब्धि है इस क्षेत्र में? किसानों के लिए भी जीरो उपलब्धि है। 1988 में यहाँ पर कलेक्टर अजय सिंह यादव जी थे।
उनके समय पर हम लोग सोशल वर्क करते थे, सामाजिक संगठन का काम करते थे। हम लोग आई कैंप और LTT कैंप का काम का प्रचार प्रसार करके उनको जागरूक करके काम करते थे, और उसके बदले में उनने कुछ योजनाओं को चालू किया था। उसी में हमारी फुनगा जलाशय, धनगमा जलाशय, छुलकारी जलाशय, धनपुरी जलाशय, पयारी जलाशय, ऐसे कई बांध बने। लेकिन आज ज़रूरत है कि हर क्षेत्र में, हर गांव के बीच में एक कोई ऐसा बड़ा बांध होना चाहिए जिससे हमारी 1500-1700 एकड़ की सिंचाई हो, ताकि जो हमारे किसान बेचारे फटे हाल हैं वो कम से कम एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकें, और उनके बच्चों का, वो अपने बच्चों का अच्छी शिक्षा सुविधा दे सकें, उनका अच्छा स्वास्थ्य इलाज करा सकें। किसानों के लिए भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हर ग्राम पंचायत में मैं अभी बता दूं आपसे कि माननीय ये जो आज वर्तमान में मंत्री जी हैं, इनके समय पर ही तमाम उद्वहन सिंचाई योजनाओं का कार्य और घोषणाएं की गई। चाहे वो रक्षा उद्वहन सिंचाई योजना हो, चाहे वो यहाँ धनकुटा गांव में धनकुटा उद्वहन सिंचाई योजना हो, चाहे वो बिजौड़ी उद्वहन सिंचाई योजना हो, चाहे वो पसला उद्वहन सिंचाई योजना हो, चाहे वो आपके बरबसपुर उद्वहन सिंचाई योजना हो। ये सारी योजनाएं सिर्फ कागज़ पर बनी और कागज़ पर ही ख़त्म हो गई। आज कहीं भी उद्वहन, हमारे बगल से इतनी बड़ी नदी घोड़ारू नदी, इतनी बड़ी सोन नदी ये जा रही है, इनके पानी का दोहन अगर हम किसान के हित में करें तो हमारा ये क्षेत्र पूरा खुशहाल हो सकता है और हमारा किसान बड़ी आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकता है। लेकिन सरकार के द्वारा इनके प्रति कोई ऐसी भावना ही नहीं है और न कभी इसके लिए कोई ऐसा काम किया जा रहा है। नहीं, देखिए क्या है कि कुछ जगहों पर काम हुए, जैसे आपने कहा ITI कॉलेज, तो बदरा में एक ITI कॉलेज बना और भवन निर्माण हो गया। साथ ही जो पानी की टंकी, जैसे पानी की समस्याओं को लेकर के है, तो सरकार ने जो है तो 1-1 करोड़ की लागत से जो है तो पानी की टंकियाँ भी बना दी। अब समस्या कहाँ पर रह गई? टंकियाँ हैं, निश्चित रूप से सरकार ने टंकियाँ बना दी। टंकियाँ बनाने में क्या है, पैसा मिलता है, ठेकेदार को ठेका दे दिया, अधिकारी को कमीशन मिल गया, सरकार ने वाहवाही लूट ली, उन्हें भी कमीशन, सरकार के मंत्रियों को भी कमीशन मिल जाता है। लेकिन गांव के लोगों को हमें क्या चाहिए? पानी। उन टंकियों से हवा निकल रही है, पानी किसी भी नल में नहीं है। हम हर गांव में लगभग जा रहे हैं, चुनाव के पहले भी हम लोग आते जाते रहते हैं। हमने देखा है कि किसी गांव में 3 दिन में पानी आ रहा है, किसी गांव में 4 दिन में पानी आ रहा है, किसी गांव में पानी आ ही नहीं रहा। टंकी 2-2, 3-3 साल से बनी हुई है। आज ही अभी हम लोग पयारी वगैरह का भ्रमण करके आए तो वहाँ हमने देखा पानी का नामो निशान नहीं है। तो पानी के लिए भी सरकार की योजना होनी चाहिए। जो हमारे अगल बगल से बड़ी बड़ी नदियाँ बह रही हैं, उन नदियों को रोक करके और वहाँ अगर वो पावर प्लांट लगाया जाए, पानी का फिल्टर प्लांट लगाया जाए और उसके द्वारा गांव में पानी पहुंचाया जाए, तो वो निरंतर हम लोग को पानी मिलेगा। क्योंकि बोर के माध्यम से पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। बोर बहुत सी जगहों में कोलैप्सेशन एरिया है। हमारे फुनगा में ही ले लीजिए, 18 बोर किए गए नल जल योजना के लिए, जिसमें से सिर्फ मात्र 1 बोर चल रहा है और वो किसी भी दिन कोलैप्स हो सकता है। इसी प्रकार से पूरे समूचे क्षेत्र में बोर के माध्यम से पानी नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर पानी का काफ़ी लेवल काफ़ी गहरा है, 700-700 फीट तक बोर हो गए हैं और पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कहाँ होगा? जबकि बड़ी बड़ी नदियाँ, घोड़ारू जैसे नदी, बड़ी नदी बह रही है, सोन जैसी बड़ी नदी बह रही है। अभी जो दैखल में OCM चालू किया इनने, OCM के बनने के कारण 3-3 बड़ी बड़ी झीलें बची हुई हैं। उनसे चाहें तो ये 10-10, 15-15 गाँव को पानी का सप्लाई का कार्यक्रम किया जा सकता है। लेकिन सरकार और अफसरशाही की योजना जो होती है वो सिर्फ ठेकेदारों को और अपने स्वयं के भरण पोषण के लिए वो योजना बना लेते हैं। उसका निरंतर निदान हो सके, किसान को, आम जनमानस को उसका लाभ हो सके, ऐसी कोई योजना नहीं बनती है। इसके कारण पेयजल की भी समस्या है। टंकियाँ दिख रही हैं, टंकियाँ सबको दिखेंगी, विकास के नाम से वो दिखता है टंकी बनी हुई है, लेकिन गांव में जब आप अंदर घुसें, गांव के लोगों से समझें, तो पानी उन्हें नहीं मिल रहा है। वो आज भी नाला, ठोड़ी, तालाब और हैंडपम्प का नीला, काला, पीला पानी पीने के लिए मजबूर है। देखिए, आप लोग क्या कहीं ना कहीं पर दौरा भी करते हैं, तो सड़कों की क्या स्थिति होती होगी लगभग इन क्षेत्रों में जहाँ पर अभी तक जा चुके होंगे? सड़कों में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं है। ये NH जो बन गई है, इसको देख करके ज़रूर हम प्रसन्न हो जाते हैं। अब सड़कों की बात हम कहें, मंत्री जी के गांव हम लोग जब जाया करते थे तो एक झूलेदार सड़क बनी हुई है। उसमें अगर हम 40 से ऊपर की स्पीड में गाड़ी चला दें तो निश्चित रूप से हम रोड से बाहर चले जाएंगे, गिर जाएंगे। तो जब मंत्री जी के बगल के गांव की सड़क ये हालत है, हमारा जैताहरी ब्लॉक है जिसे हमारे लगभग 10 पंचायत के लोग
जितारी जाते हैं यहाँ से, और उनकी हालत यह है कि वो सुरक्षित लौट पाएंगे या नहीं। जैसे ही हम रक्षा से आगे जाते हैं, और रक्षा से आगे से लेकर के और आपके मोजर बियर तक इतनी ख़राब और इतनी खस्ता हाल सड़क है। ठीक इसी प्रकार से अभी तो अनूपपुर की सड़क थोड़ा सा डामर ओमर की लीपा पोती हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी हम जाएंगे तो सड़क की बड़ी दुर्दशा है और कोई अच्छे हालात सड़क के नहीं हैं। विकास के नाम पर सिर्फ कागज़ पर काम सब चल रहा है और कोई जनता के हित के लिए कोई बहुत अच्छी इनकी जिम्मेदारियां क्या बनती थी? क्योंकि देखिए अभी तो चुनाव है, 17 तारीख को मतदान होना है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, तो आने वाले कोई ना कोई तो विधायक बनेगा, तय है, उसको दर्जा प्राप्त होगा। तो इनको क्या करना चाहिए, और ये जो इससे पूर्व में थी इनकी नैतिकता क्या बनती थी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी किसी भी चीज़ का एस्टीमेट बनता है, जहाँ तक मेरा मानना है कि जब एस्टीमेट बनता है, जिस गांव के लिए काम होता है उस गांव की एक कमेटी होनी चाहिए। उस गांव की कमेटी में जो जागरूक लोग हैं उन्हें हमें बताना चाहिए कि ये इसका एस्टीमेट ये है, ये रेशियो इसका सीमेंट का होगा, ये गिट्टी का होगा, ये राड का होगा, ताकि हम एक प्रकार से ये कह लीजिए कि वो निगरानी समिति हो जाए, वो निगरानी करे और उस काम को अपने अच्छे ढंग से चलावे। क्योंकि अगर हम फुनगा में हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी बननी चाहिए कि हम फुनगा में उस काम को अच्छे से करा लें, लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं होगा, सरकार के द्वारा वो एस्टीमेट ही नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार को और जनप्रतिनिधि को मिल करके जिस गांव का जो काम हो उस गांव में एक जन जागरण समिति बनानी चाहिए और उन समिति के लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि वो अपने अधिकार के प्रति जागृत हों और कैसा काम होना है, कि उस काम में क्या एस्टीमेट बना हुआ है उसकी जानकारी होगी, तभी तो हम उससे बात कर सकेंगे। आज हम ठेकेदार से बात करने जाएं तो वो कहता है कि चलिए आपके जैसे बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता परेशान रहते हैं, कहते ठेकेदार हमें कुछ बता नहीं रहा है। डिपार्टमेंट का काम होता है, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत गए, हम तो कलेक्टर से सीधे बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें गांव के लोगों को एक जागरूक नहीं किया जाएगा, हमारे विधायक हों, सांसद हों और जिला प्रशासन हो, इन सब लोगों को मिल करके गांव में एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, 8-10 लोगों की कमेटी बनानी चाहिए, जिसे उनको पूरा उसके बारे में प्रशिक्षित किया जाए, एस्टीमेट बताया जाए, ताकि वो उसकी निगरानी कर सकें। और क्योंकि जनता का पैसा है, ये किसी व्यक्ति का अलग से पैसा नहीं है, ये जनता हमारे ही लोगों का पैसा है। हम लोग जो सुबह से शाम तक उपयोग करते हैं उसी के टैक्स का पैसा होता है। तो उस टैक्स के पैसे का जब हमारे ऊपर खर्च हो तो हम ऐसी निगरानी कर लें कि उसकी व्यवस्था अच्छी बनी रहे और वो जो विकास हो वो थोड़ा सा दिखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी। यहाँ पर से जो है, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय पर जो है तो भाई सभी लोगों का समय कीमती है, क्योंकि हर किसी का जो है तो कहीं ना कहीं पर कार्यक्रम है और लोग जो है तो अपनी अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन वास्तविकता है कि अनूपपुर ज़िले को का जैसा आयाम होना चाहिए था और जिसकी परिभाषा जो है तो लोगों को बताई जाती है, आज उससे जस्ट अपोजिट होता है। आज जो स्थितियाँ हैं वो आपके और हमारे सभी के सामने है और कोई बनावटी नहीं, प्रत्यक्ष है ये, कि आज हमने खुद के गाँव का, गृहग्राम का, अपने क्षेत्र का कितना विकास किया। ये जो है तो आपको और हमको सभी को देखना चाहिए कि वाकई में जो है तो विकास की धारा जा कहाँ रही है। क्योंकि जब विकास की धारा होती है तो ये कैसा विकास है जो कहीं ना कहीं पर विलुप्त की ओर है, या वो सारी चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। आज हम किसी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पानी की टंकियाँ बनी हैं, उसमें ट्रांसफार्मर जला हुआ है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, पानी चल ही नहीं रहा है, घर तक पानी की पाइप पहुंची हुई हैं, सड़कें ख़राब होती हैं, स्कूल जर्जर होते हैं। तो कई सारी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता थी। हालांकि यह विषय जो है तो आने वाले उन नए जनप्रतिनिधियों के लिए होगा, या फिर चाहे पूर्व के ही जो जनप्रतिनिधि रहे वो फिर से चुनाव अगर जीत करके आते हैं तो कृपया इन सारी चीज़ों पर जो है तो विशेष ध्यान दें, फोकस करें कि इस क्षेत्र की दुर्दशा को जो है तो हम सुधार कैसे सकते हैं। क्योंकि चुनाव लड़ना अच्छी बात है, बेहतर बात है, लेकिन क्षेत्र की स्थितियाँ भी देखना चाहिए। तो चलिए, इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।